आगे बढ़ते हैं मराठा आरक्षण की ओर। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में आंदोलन करने वाले मनोज जरांगे पाटिल की बातों को मानते हुए महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में हैदराबाद गैजेट को लेकर जेआर जारी किया था, जिसके बाद से मराठा आरक्षण पर राज्य की सियासत गरमाई हुई है। दरअसल मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार के फैसले का विरोध ओबीसी समाज कर रहा है, जिसके चलते राज्य में अब ओबीसी बनाम मराठा का संग्राम शुरू हो गया है। इसी बीच राज्य सरकार की तरफ से मराठा समुदाय को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ 2 नई याचिकाएं दायर की गई हैं। साथ ही एक पुरानी याचिका में भी बदलाव कर इसे चुनौती देने की अनुमति मांगी गई है। मामले में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि ये निर्णय असंवैधानिक, मनमाना और कानून के खिलाफ है। याचिकाओं में कहा गया है कि यह फैसला केवल राजनीतिक लाभ के लिए लिया गया है ताकि मराठा समुदाय को खुश किया जा सके। इतना ही नहीं, एक याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार खुद ही इस मुद्दे पर बार बार अपने रुख में बदलाव कर रही है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने के फैसले को लेकर कहा था कि इस फैसले से उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इस मामले में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अकंद की पीठ करेगी। हालांकि इससे पहले ओबीसी वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष याचिकाकर्ता मनोज ससाने ने भी पहले भी मराठाओं को ओबीसी में शामिल करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। ऐसे में अब उन्होंने अपनी याचिका में संशोधन कर हालिया सरकारी फैसले को भी चुनौती देने की अनुमति मांगी है। कोर्ट ने उन्हें इसके लिए आवेदन दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही वकील विनीत विनोद धोत्रे द्वारा दायर एक जनहित याचिका में कहा गया है कि सरकार ने मराठा समुदाय को ओबीसी का दर्जा देकर असली ओबीसी वर्गों के हक को नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, एक नई अन्य याचिका शिव अखिल भारतीय वीर शैव युवक संगठन नामक ट्रस्ट ने दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि कई आयोगों की रिपोर्टें पहले ही ये बता चुकी हैं कि मराठा और कुणबी एक नहीं है। इन याचिकाओं में सरकार के फैसले को रद्द करने और जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। उधर दूसरी ओर एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आवाड़ ने मांग की है कि अगर महाराष्ट्र सरकार राज्य में हैदराबाद गजट लागू कर मराठा समुदाय को कुणबी प्रमाण पत्र दे रही है तो बंजारा समुदाय को भी उसी गैजेट के तहत अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा और आरक्षण दिया जाना चाहिए। आवाड़ ने मांग की है कि ये मांग लंबे समय से कर रहा हूं और इसके लिए सारे सबूत भी पेश किए गए हैं। अगर हैदराबाद गैजेट महाराष्ट्र में लागू हो रहा है तो बंजाराओं को भी उसी आधार पर एसटी आरक्षण मिलना चाहिए। आपको बता दें कि सरकार के फैसले से मंत्री छगन भुजबल भी नाराज हैं। मंत्रिमंडल और ओबीसी उप समिति की बैठक में कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया और वो काफी आक्रामक नजर भी आए। उन्होंने कहा था कि मराठा आरक्षण के जेआर का मामला हल नहीं होता तो वो कोर्ट जाएंगे। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी प्रकट की कि मराठा समाज की तुलना में ओबीसी समाज को कम निधि मिली है। आपको बता दें कि मंत्रालय में ओबीसी कैबिनेट उप समिति की पहली बैठक बुधवार को हुई। इस समिति का गठन पिछले हफ्ते ओबीसी के लिए कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से लागू करने और आरक्षण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए किया गया था। समिति का अध्यक्ष राजस्व मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले को बनाया गया है। बैठक में बावनकुले के अलावा खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, वन मंत्री गणेश नाइक, जल संधारण मंत्री संजय राठौड़, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, अन्य पिछड़ा बहुजन समाज कल्याण मंत्री अतुल सावे और कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरने उपस्थित थे। बैठक में बावनकुले ने दावा किया कि ओबीसी समाज के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। केवल उन्हीं लोगों को कुणबी सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिनका कुणबी पंजीकरण दर्ज होगा। अध्यक्ष बावनकुले ने साफ कहा है कि वंशावली के मिलान और सभी दस्तावेज पूरे होने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। झूठे प्रमाण पत्र जारी नहीं हो, इसके लिए उप विभागीय अधिकारियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि मनोज जरांगे की मांग के खिलाफ ओबीसी नेता लामबंद हो गए हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और वरिष्ठ ओबीसी नेता छगन भुजबल ने कहा कि मराठाओं को ओबीसी के कोटे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यदि ओबीसी समुदाय के लिए तय आरक्षण में कटौती की गई तो लाखों लोग प्रदर्शन करेंगे। सरकार के फैसले के खिलाफ अक्टूबर महीने में ओबीसी समाज ने बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। आरक्षण को लेकर जारी संग्राम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शंस हैं और ये मुद्दा गरमाया तो महायुति को नुकसान उठाना पड़ सकता है।